सभी का स्वागत है सिटी न्यूज में। दर्शकों, सावन का महीना शुरू हो चुका है और कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। यहाँ से भी, चूंकि अभी हम नेहटौर में हल्दौर चौराहे पर मौजूद है और यहाँ से भी कांवड़ यात्रा निकलती हैं, गुजरती हैं और यहाँ पर रुकती भी हैं, ठहरती भी है, जलपान भी करती है। और यहाँ पर अभी देखिए वो खड़ा भी है एक डीजे के साथ। ये कांवड़ यात्रा भी यहाँ पर बकायदा गाने वगैरह चल रहे थे और गाने भी और डांस भी चल रहा था। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। जी हाँ, कांवड़ यात्रा के साथ साथ कुछ विवाद चला, कुछ बातचीत चली, कुछ फरमान जारी हुए। अब उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में कुछ चर्चाओं का माहौल बन गया। जी हाँ, सरकार ने एक फरमान जारी किया है कांवड़ यात्रा रूट के दौरान जितने भी भोजनालय हैं, जितने भी ठेले हैं, जितने भी ठेले मौजूद होंगे या भोजनालय जो भी रेस्टोरेंट या फिर ढाबे होंगे, उस रास्ते के दौरान उन पर मालिक का नाम, उनके कर्मचारियों का नाम, उनके शेफ का नाम, उनके रसोई ये का नाम, मतलब कि जितने भी उसमें काम करने वाले कर्मचारी होंगे सभी के नाम मेंशन होंगे। अब ये देखिए यहाँ पर लगातार कांवड़ वाले जा रहे हैं, तो अब हम इसी पर चर्चा करने हमने सोचा कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल चल रहा है। क्योंकि मुजफ्फरनगर में तो अलग अलग बयान जारी हो रहे हैं। इस सरकार के फरमान से गठबंधन काफी नाराज है और गठबंधन के नेता लोग इस फरमान को काफी तरीके की चीजें बोल रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पर अब एक नजर, चूंकि यहाँ पर भी ठेले वाले मौजूद हैं, फल वाले मौजूद हैं, इधर ठेला लग रहा है और जो है कि इस पूरी रोड पर वहां चारों तरफ एक बार नजर डालेंगे तो यहाँ पर जगह जगह फल वाले मौजूद हैं। अब इनके माथे पर नहीं लिखा कि ये कौन है, क्योंकि धर्मों की बात चल रही है। धर्म इसलिए बीच में ला रहे हैं क्योंकि इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर चल रही है कि किसी के माथे पे तो नहीं लिखा, इसीलिए उनके ठेले पर नाम डाल दिया गया कि ये आरिफ का ठेला है, ये आरिफ का भोजनालय है, ये मोहम्मद का भोजनालय है। जो भी चीजें हैं, मतलब कि सभी को अपनी चीजें यहाँ लिखनी है। तो अब हमने सोचा कि चलिए अब अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। दर्शकों, जब ये तो चलिए कांवड़ यात्रा के दौरान एक अलग तरीके का फरमान जारी हुआ है, एक अलग तरीके के आदेश दे दिए गए। आज से पहले ये आदेश कभी हुआ नहीं और कभी उम्मीद भी नहीं की थी हमारी भारत की जनता ने या हमारी उत्तर प्रदेश की जनता ने कि इस तरीके के फरमान या आदेश सरकार देगी। क्योंकि इस वक्त हम जिला बिजनौर की धरती पर मौजूद है और जिला बिजनौर में ऐसा कोई मामला नजर नहीं आता जहां पर ये कहा जाए कि हिंदू मुस्लिम हो रही है या इन चीजों को लेकर किसी के कोई प्रोग्राम में या किसी के कोई धार्मिक कार्यक्रम में इसी तरह का कोई माहौल उत्पन्न नहीं होता दंगे वाला। पर बात कुछ स्थिति बन जाती है, कुछ स्थितियां बन जाती है, पर ये नहीं कहेंगे। क्योंकि मैं 2-3 साल से कंटिन्यू यहाँ से देखती हूँ, यहाँ पर जो मोमडन्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो यहाँ पर फल भी वितरण करते हैं। कई वीडियोस हमने आपको पिछले साल दिखाई थी जिसमें जो मुस्लिम हैं इसी चौक से, जो कि एक हल्दौर चौराहा, एक नजर दिखाइए इधर, हल्दौर चौक पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और इसी हल्दौर चौराहे पर जो मुस्लिम्स हैं वो फल बांटते हैं और जो यहाँ से कांवड़ लेकर जाते हैं, जो भक्त लेकर जाते हैं, वो फल भी लेते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि भाई जिसके सिर पर जिन्होंने भाई पता चल जाता है कि कौन वितरण कर रहा है कौन नहीं, तो आराम से वो फल लेते हैं। हमने भी कई बार बातचीत की और कई बार यहाँ पर आए और अब ये अलग तरीके का आदेश या फरमान जारी करना जनता पे किस तरीके की चीजें या किस तरीके का प्रभाव डालता है वो चीजें पता करते हैं। तो एक बार किसी ठेले वाले से पता करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अलग तरीके के आदेश को, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत सी चीजें चल रही हैं। इनसे पता करते हैं। इनके हाथ में एक फल है, इसका नाम पहले पता करते हैं क्या है, क्या बोलते हैं इसको? कटहल बोलते हैं। कटहल, अच्छा चलिए, बहुत ये कटहल है। अच्छा, फल है फिलहाल, कोई नहीं। अच्छा, अभी न्यूज देखते हैं आप? जी देखते हैं जी। अच्छा, सरकार ने एक फरमान जारी किया है, आदेश दिया है कि जो भी ठेले वाले हैं, फल वाले हैं, भले चूंकि अभी यहाँ पे नहीं है, पर अब बोल दिया गया है कि पूरे प्रदेश में इस तरीके की ये चीजें लागू होंगी। आप अपने फल पर आप
जो भी नाम है वो आप इस पर मेंशन करेंगे कि ये मेरा नाम है और मैं इस ठेले का मालिक हूँ। तो इस आदेश पर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त हम बिजनौर की धरती पर मौजूद हैं। गंगा जमुना तहजीब को लेकर बहुत बड़ी बातें की जाती हैं। मुस्लिम जो हैं वो कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी जाते हैं फल वितरण करते हैं, और जब यहाँ पर ईद होती है तो जो हिंदू हैं वो भी उनके लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके की योजनाएं करते हैं, और जब उनके रमजान चलते हैं मुस्लिमों के लिए तो उनके लिए भी कई तरीके की यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की जाती है। उनके साथ बैठकर क्या बोलते हैं, मतलब खाना खाते हैं, रोजा होते हैं, है ना। कुछ कहना चाहेंगे उस पर, सरकार के आदेश? बस हम क्या कह सकते हैं इस काम को, कुछ नहीं कहेंगे। कैसा है, अच्छा है या बुरा? ये तो गलत ही बता रहा है ना, ये गलत है जी, क्योंकि जिला बिजनौर में इस तरीके की चीजें कभी देखी नहीं और अब आपको लिखना पड़ेगा, तो कुछ है गलत है ये, गलत है जी। अच्छा, वैसे नाम अगर आप पहले से अगर ये चीजें चली आती, नहीं हाँ, नाम लिखने में वैसे कोई बुराई नहीं है, पर चूंकि अलग तरीके का संदेश जा रहा है, अलग तरीके की चीजें जा रही है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? ये गलत है ना, हम कैसे लिखवाएंगे नाम? ये गलत है ना ये। क्यों? अब नाम लिखवाना पड़ेगा, ऐसे कैसे लिखवाएंगे? नहीं, पर्चा आप यहाँ पे लगा सकते हैं एक। मैडम कहाँ रखेंगे पर्चे लिखा के, कहाँ पर रखेंगे पर्चा वो? अच्छा, नहीं मैं ये कह रही हूँ, चलो पर्चा अगर लगा भी देते हैं तो क्या जो कांवड़ वाले अभी जैसे यहाँ से गुजर रहे हैं तो वो पर्चा देखकर क्या फल नहीं लेंगे आपसे? ऐसा कुछ नहीं कह सकते। ऐसा कुछ नहीं कह सकते। अच्छा चलिए, धन्यवाद आपका। और ये कह रहे हैं कि गलत है। अब दूसरे जो ये हैं इनसे पता करते हैं, क्योंकि इनके पूरे ठेले पर केले ही केले नजर आ रहे हैं और कोई फल भी मुझे नजर नहीं आया। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और क्या है इनका कहना, मैं तो दिख ही नहीं पाऊंगी। थोड़ा भैया उधर हो ना, और थोड़ा आपका चेहरा दिख जाए, थोड़ा हमारा। अच्छा, अभी सरकार ने एक आदेश दिया है कि जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी रूट है, जितने भी ठेले वहां पर मौजूद हैं या जितने खाने की चीजें हैं, उस पर नाम मेंशन होना चाहिए। तो उस पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं? सभी होटल वाले, ढाबे, रेस्टोरेंट, फल वाले अगर नाम आपको यहाँ पर आपका डालेंगे तो वो वैसे तो गलत नहीं है, पर किस तरीके का संदेश जाएगा जिला बिजनौर की धरती पर? क्योंकि ये कहा जाता है यहाँ पर कि गंगा जमुना तहजीब है, भाईचारा यहाँ पर रहता है। ईद होती है तो हिंदू लोग उनके साथ मीठी ईद मनाते हैं, और नवरात्रे होते हैं या जिस प्रकार अभी कांवड़ के दौरान जो शिव भक्त जा रहे हैं, इनकी कहीं ना कहीं आप भी सेवा करते हैं। तो किस प्रकार संदेश जाएगा, कुछ कहना चाहेंगे आप? कांवड़ियों को हम जमा की जमा देते हैं, जिस भाव का आएंगे उसी भाव को देते हैं। उसी भाव हाँ, वैसे ग्राहक से 10 रुपए प्रॉफिट। हाँ। और ये प्लेट के बाद यह है, प्लेट हम तो लगा लें, वो फर्क नहीं पड़ा प्लेट से। हाँ। लेकिन जो खाने के ढाबे हैं वहाँ पे प्याज यूज हो रही, हाँ। और तुम्हारा लहसुन यूज हो गया, हाँ। उससे भी पाबंदी लगनी चाहिए। हाँ, सब चीजों में, क्योंकि दूसरी चीज ये है मैडम, अभी किसी का मतलब एक्सीडेंट हो जा और वो हॉस्पिटल में है और ब्लड की जरूरत पड़े, तो ब्लड बैंक में जाओगे आप तो वहाँ पे लिखा हुआ जो उसमें जो ब्लड है कि ये हिंदू का है मुसलमान का है, उसमें भी लिखा होना चाहिए। जब इतनी पाबंदी है तो उससे पाबंदी होनी चाहिए। बात तो सही कही हमारी है। चीज से खबर नहीं पड़े, सेब है कश्मीर से आ रही है, सब मुसलमानों के बाग है वहाँ पे, हाँ। तो वहाँ से पैक होगा रही है, वहाँ कौन चेक कर रहा है? हम तो लगा लेंगे पहले, हमको फर्क नहीं पड़ेगा प्लेट से। लेकिन ये सब, हाँ, ये सब राजनीति चला रखी है बेवजह की। हाँ। अच्छा, अगर आप लिखते भी हैं तो क्या जो हिंदू है वो आपके ठेले पर नहीं आएंगे? लेंगे, बिल्कुल लेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ दोस्त है, बिल्कुल सरकार, बिल्कुल। हम तो हिंदू को बिठा दें, हमारा दोस्त है, हमारा तो हिंदुओं पर उठा बैठना है, हम उधर बिठा दें, कोई नहीं, वो कभी बैठ जा, हम बैठना। तो सब लोग जो है सब एकता से, घर का बिल्कुल मामला। अच्छा, घर का मामला बिल्कुल। रक्षाबंधन पर राखी बनती है मेरे, राखी बनती है, हाँ, मतलब भाईचारा है कायम। और आपको इंटरव्यू दिलवा दूंगा उनका। अच्छा, हाँ, जो उनकी बहन है हमारी है। धन्यवाद आपका। और अच्छा, जैसे आप अभी आपने पूरे केले केले रख रखे हैं, तो क्या प्रॉफिट होता है इसमें, क्या लॉस होता है, कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि सरकार अगर ये चीजें देख रही है तो कुछ इनकी भैया, क्योंकि मजदूरी है, मजदूरी ही कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाएगा, क्योंकि क्या प्रॉफिट है एक बार इनसे पता करते हैं क्या चीजें रहती है। क्योंकि अभी गर्मी है, अगर जैसे ये 1-2 दिन आपके फल नहीं बिके तो ये खराब हो जाएंगे, रात में खराब हो जाएंगे, रात में खराब हो जाते हैं, लॉस होता है। बिल्कुल। 200-250 रुपए बचे हैं। फिर उसका क्या करते हो जो खराब हो जाते हैं? जो खराब हो जाए गाय को खिला दें। गाय को खिला दें। गाय घूम रही है बतेरी, सड़कों पर गाय घूम रही है, सही बात कही है। अभी हमारे ठीक ऑफिस के सामने वहां नीचे भी अभी गाय है। चलिए, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, पर हाँ, इनका ये कहना है कि सरकार ने जो आदेश दिए हैं, भाई नाम है, नाम हम लिख देंगे, पर जो इनके संबंध है या जो यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर ऐसा कोई माहौल देखने के लिए नहीं मिल रहा है कि हिंदू या मुस्लिम हम ठेले से नहीं लेंगे, ऐसे कुछ बातें या देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि हम
अभी आज से इस टॉपिक पर बातचीत चर्चा कर रहे हैं और देखते हैं कि किस तरीके की चीजें निकल कर आती है। अच्छा ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं कि उनका क्या है, क्योंकि ये तो ये कह रहे हैं कि भाई आदेश है, हम नाम लिख देंगे, इसमें कुछ हर्ज नहीं है, पर जो ब्लड दिया जाता है हॉस्पिटल में उसमें भी कोई नाम मेंशन नहीं है, उसमें कुछ इस तरीके की बातें नहीं है। तो क्या सरकार को इन पर भी पाबंदियां लगानी चाहिए? और इनका कहना है कि जो भोजनालय हैं, जैसे जो हिंदुओं के हैं, उनमें भी जो लहसुन है या प्याज है वो इस्तेमाल की जाती है, और कांवड़ के दौरान जो कांवड़ लेने जा रहे हैं वो लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये नॉलेज आपको भी होगी और ये चीजें आपको भी पता होगा जो कांवड़ के लेने जाते हैं कि लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर जो ढाबे हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि उनको भी बंद करा दीजिए, जब आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हो तो उनको भी बंद करा देना चाहिए। देखिए इनका इतना बड़ा ठेला है और ये, अच्छा चलिए सारी चीजें छोड़ते हैं, इन चीजों को इन पे भी बात करते हैं। अब ये जो फल गर्मियों में खराब हो रहे हैं, हाँ अब ये देखिए, ये जो फल खराब हो रहे हैं, ये देखिए, ये आम है, ये फल है और ये पपीता है, ये धीरे धीरे सब चीजें, हाँ ये रहा आम, ये रहे केला और ये रहा पपीता। अब इसमें जो नुकसान होता है उस चीज को तो सरकार कभी नहीं देखेगी, कभी भी नहीं देखेगी। अब ये किस तरीके से, ये किस प्रकार लॉस झेलते हैं, इसमें घाटा झेलते हैं, एक बार पता करते हैं। भैया न्यूज देखते हैं आप? देखते हैं। अच्छा, सरकार ने एक आदेश दिया है कांवड़ यात्रा के दौरान, जो भी कांवड़ यात्रा के दौरान जो रूट है उस पर जो ठेले हैं, ढाबे हैं, भोजनालय है, उन पर नाम मेंशन होना चाहिए। तो क्या है सरकार, आप नाम अगर लगाते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बस दिक्कत तो कोई नाम है, दिक्कत कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो क्योंकि क्या नाम है वैसे आपका? आसिफ। आसिफ नाम है, आसिफ। अच्छा, आसिफ फल वाले, अच्छा इनका नाम है आसिफ फल वाले, जो कि इस वक्त हमने देख रहे हैं। अच्छा, इस जो सरकार ये बोल रही है कि भाई फलों पे नाम मेंशन हो जाना चाहिए, तो क्या उससे आपको घाटा पहुंचेगा? जो कांवड़ वाले हैं, जो हिंदू हैं, वो नाम देख कर आएंगे, मतलब नहीं आएंगे? हाँ कुछ ऐसा है मैडम, कुछ नाम देख कर आने के ना नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? बस, और बाकी तो हमारी दुकान बहुत पुरानी, सबको पता है, ठेला ही उसका ही है, सब जाने हैं, माउंट का ठेला सब सभी आते हैं? जी सब आते हैं, सब आते हैं। सारी दुकानदारी हमारी सब हिंदू की है। हिंदू की है जी। चलिए देखते हैं कि क्या फर्क, अच्छा अभी जैसे कुछ फर्क पड़ा है, क्योंकि आदेश तो कई दिनों से दे दिए गए, जी जी। कुछ फर्क पड़ा है? आते हैं मतलब जो हिंदू हैं वो आ रहे हैं लगातार? सब लगातार आ रहा है, कोई सी बात नहीं जी, सब आ रहा है। अभी इन्होंने नाम मेंशन नहीं किया और ये कह रहे हैं कि ऐसी बात है तो हम लिख देंगे और ऐसा हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। पर बात यह है कि आप सारी चीजें कर रहे हो, जो कि अभी एक युवक ने, क्या नाम था मुझे भी नहीं पता, मैंने कंफर्म नहीं किया, बट जो उनका कहना है कि जो ब्लड दिया जाता है हॉस्पिटल्स में लेकर ब्लड बैंक के द्वारा, उस पर कहीं ये नाम मेंशन नहीं होता कि ये किसका ब्लड है या किसका खून है। क्योंकि कई चीजें सोशल मीडिया पर चल रही है, कोई कह रहा है कि अच्छा है, नाम लिखने में आखिर हर्ज क्या है? अब इस पर किसी प्रकार का नाम ना तो हिंदू का लिख रहा है ना मुस्लिम का लिख रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जो, क्योंकि हमने कई वीडियोस देखी, जो ढाबे हैं जिन पर जो मुस्लिम्स के हैं और उन्होंने ढाबों का नाम हिंदू रखा हुआ है, वो गलत है। क्योंकि अगर आप मुस्लिम ढाबा है आपका और आप हिंदू नाम का प्रयोग कर रहे हो, शिव ढाबा का इस्तेमाल कर रहे हो, वो गलत है, वो गलत है। क्योंकि इस पर तो कहीं नाम है ही नहीं, ना हिंदू का ना मुस्लिम का, फल ठेले पर, तो ये चीजें फरमान करना ये मुझे गलत लग रहा है। पर हाँ, जो जिस पर हमने बातचीत की वो गलत है कि अगर आप मुस्लिम हैं और आप हिंदू का नाम का इस्तेमाल करके वो ढाबा लगाया हुआ है, बनाया हुआ है, और आप उस तरीके से अपनी ग्राहकी कर रहे हो, तो वो बेहद गलत है, बेहद गलत है। पर यहाँ की जनता, क्योंकि पिछले साल एक वीडियो यहाँ से जारी की गई थी, इसलिए हमने सोचा कि इसी चौक से वो एक बार बातचीत कर ली जाए कि इसी चौक पर जो मुस्लिम थे उन्होंने फल वितरण किए थे और जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो कांवड़ लेकर जा रहे थे शिव भक्त, वो उन फलों को ले रहे थे, बकायदा खा रहे थे। तो क्या अब सरकार का जो ये फैसला है, ये जो फरमान जारी किया है, जो ये बातें बोली गई हैं कि आसिफ फल वाला, मोहम्मद फल वाला, मोहम्मद भोजनालय, आसिफ भोजनालय, इमरान भोजनालय, तो क्या जो शिव भक्त हैं वो इन ढाबों में इस्तेमाल नहीं, मतलब खाना नहीं खाएंगे, या ये फल जो है ये फल इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेंगे नहीं? ये चीजें देखने के लिए है कि क्या जो सरकार ये चीजें बोल रही है कि जनता पर किस तरीके का ये एक
मैसेज जा रहा है और वो उसको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और लगातार अब हम वीडियो बनाएंगे तो इस पर कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो कांवड़ भक्त मतलब शिव भक्त जा रहे हैं उनसे भी पता करेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। अब एक सवाल और करते हैं, क्योंकि अभी तो ये आसिफ के पास है, जैसे इन्होंने बताया मेरा नाम आसिफ है और ये अभी आसिफ के पास यहाँ पर फल मौजूद है। अब अगर इसकी जगह कोई राहुल होता, यहाँ पर राहुल लड़का होता, मुस्लिम होता कोई, वो सॉरी हिंदू होता राहुल, तो उससे कैसे जस्टिफाई करते कि ये जो फल लाए जा रहे हैं सब्जी मंडी से या फिर बाग से, वो हिंदू के हैं या मुस्लिम के। ये सवाल भी बनता है कि आखिर ये किस तरीके से पता किया जाएगा कि ये जो फल, चूंकि अभी तो इनका ठेला है तो अभी ये पता है कि ये हिंदू का या मुस्लिम का, पर आप कैसे पता करेंगे कि ये जो मुस्लिम है ये हिंदू से ला रहे हैं या मुस्लिम से ला रहे हैं, ये भी सवाल है। अगर जनता ये कह रही है कि सारी चीजें जो है या तो फिर आप सही तरीके से करिए। अब एक युवक जो है उनका कहना है कि जो भोजनालय है, शिव भोजनालय है, जो भी हिंदू के जो भोजनालय हैं उन पर प्याज और लहसुन का इस्तेमाल होता है तो उसको भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान भाई प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो क्या सरकार ने इन पर भी बैन किया है? क्या सरकार ने इन पर भी पाबंदियां लगाई है? ये सवाल है। और अब चूंकि हम नेहटौर में हैं, यहाँ गंगा जमुना की तहजीब को बढ़ावा दिया जाता है और कई वीडियोस हम भी देखते हैं, कई चीजें देखते हैं कि रमजान के दौरान एकजुट होकर ये रमजान मनाते हैं और कांवड़ शिवरात्रि में या कांवड़ के दौरान ये इस तरीके से सेवा करते हैं। अब देखते हैं दर्शकों कि माहौल किस तरीके का बनता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।